नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस प्रकार के मॉक टेस्ट चाहिए, तो बहुत से बच्चों के ये कमेंट सेक्शन में जवाब आए कि हमें फुल मॉक टेस्ट चाहिए। तो फुल मॉक टेस्ट एक बेहतर ऑप्शन भी है, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि जो प्रीवियस मॉक टेस्ट मैंने करवाए हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें। तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए, आपने 65 प्लस स्कोर करना है और अपने एक रफ नोटबुक अपने हाथों में लेनी है और जो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है वहां पर आपने एक टिक लगाना है और फिर आपने फाइनल में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हिंदी सेक्शन की, हिंदी ग्रामर की। सबसे पहले बात करते हैं। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर पर टिक करूंगा। आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय होगा किसी क्वेश्चन को टिक करने के लिए या फिर सही ऑप्शन चुनने के लिए, क्योंकि हिंदी जीके और इंग्लिश ग्रामर में इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए किसी क्वेश्चन में। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल शब्द जो दर्शाता है, ये दर्शाता है जातिवाचक संज्ञा को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाववाचक। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। सोना कौन सी संज्ञा है? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं कौन सा पुरुष है? तो जो मैं है ये है उत्तम पुरुष। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, पो प्लस अन। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में है दीर्घ संधि। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द है? वो है व्योम। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी फूल के पर्यायवाची है। मृदुल का विलोम शब्द है, मृदुल का विलोम शब्द इसमें है रुक्ष। ऋणात्मक का विलोम शब्द, अब देखिए ऋणात्मक का विलोम शब्द आपको नहीं आया तो इसका मतलब है हिंदी ग्रामर में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा धनात्मक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें आपने बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो वो है अ। कृतज्ञ यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन द है, उन्नति को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये यहाँ पर सही रूप है इसका। अब यहाँ मुहावरे की बात करते हैं। तो मुहावरे में यहाँ है कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आंख की किरकिरी होना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन अ, अप्रिय लगना। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, अप्रिय लगना इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। सबसे पहले जो आपके पास सेक्शन है वो है वॉइस का, चेंज इनटू वॉइस। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो इसे अपने वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, तो इसका जो सही जो प्रोनाउंसिएशन इसमें यहाँ पर वॉइस में होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका भी यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा। वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि है एंटोनिम्स। अब सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में एक चीज मैं आपको कहूंगा, जितने आप पढ़ोगे उतने कम है, क्योंकि एग्जाम में हर बार कोई ना कोई नए शब्द यहाँ पर आते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आप जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें आप एक बार दोहरा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में जो सिनोनिम और एंटोनिम आए होते हैं अक्सर वो रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम हमारे पास पूछे गए हैं। फोरमोस्ट इसका क्या होगा? इसका यहाँ पर होगा अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रोटेक्ट, इसका जो होगा वो होगा डेजर्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, माफ कीजिए वन वर्ड नहीं, यहाँ पर हमारे पास ये है इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये फिलहाल हम यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। तो यहाँ पर है टू कीप्स वंस टेम्पर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू बी इन गुड मूड। टू कैच अ टार्टर, तो इसका जो
सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। अब ये हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर है कि वन हु अर्न्स हिज रिलीजियस फेथ। यहां पर हमारे पास पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वन हु अबेंडेंड हिज रिलीजियस फेथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एपोस्टेट। ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाएगा। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मिसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, ये हमारे पास है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। हमें इसको ऑर्डर में लिखना होता है, ये भी आपके सिलेबस में आता है एचपी पुलिस कांस्टेबल के। तो यहां पर कहा है कि व्हेन ही, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, तो इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा वो होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, RQPS। मतलब कि यहां पर आएगा व्हेन ही वाज नर्वस। यहां आएगा कि व्हेन ही हेard द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वाज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ये इसका एक सही सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी इसी प्रकार से है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, तो यहां पर सही सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका जो सही सीक्वेंस यहां पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ये होगा इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल्थो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो ये इसका एक सही सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहां पर है एरर डिटेक्शन। यहां पर कुछ एक शब्द लिखे गए होते हैं, इसमें एक सेंटेंस में जैसे यहां पर कॉलम बने हुए हैं, यहां पर ये कोई एक गलत होता है, तो इसमें आपने एरर फाइंड करनी होती है कि कौन सा पार्ट गलत है। जैसे यहां कहा गया है राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, तो इसमें आपने एरर फाइंड करनी है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, बहुत से बच्चों ने ये गलत किया होगा, इसमें नो एरर इसका सही आंसर आएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। इसमें जो यहाँ पर मिस्टेक हुई है वो हुई है फर्स्ट पार्ट में, इट वाज हिम नहीं आएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पर आना चाहिए था इट वाज ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर हम देखते हैं कि यहां क्या आएगा। सबसे पहला है व्हेन जॉन वाज 2 ही ब्लैंक ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा कुड। व्हेन जॉन वाज 2 ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। यहां पर अब नेक्स्ट हम देखेंगे शी ब्लैंक विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, यहाँ माइट आएगा, शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैंक आई टॉक टू द मैनेजर। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मे आई टॉक टू द मैनेजर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स इट ब्लैंक टेक मोर देन 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ड्यूरिंग पीक आवर्स इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर आना था। तो ये हमारा जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं साइंस और जीके सेक्शन की। साइंस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसका आंसर सभी को आता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो वो बना लेता है आयरन ऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लासोन। अब एचपीजीके की बात की जाए, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति किस सन में अंग्रेज़ों के अधीन हुए थे, तो वो हुए थे 1840 ईस्वी में।
नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसरॉय ने अपनी बेटी का नामकरण वही कर दिया था। वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो वो मिलाया गया था 1846 ईस्वी में ही। सन 1815 में संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे गोरखा तथा अंग्रेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? तो ये किया था 1820 से 1822 के बीच में। मंडी, सुकेत और कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गए थे? तो ये आए थे 1846 ईस्वी में। अब कुछ एक क्वेश्चन मैं इंक्लूड करना यहाँ पर भूल चुका हूं, तो आपने मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिपाशा किस नदी का वैदिक नाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 108 में। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों की होती है? तो ये होती है 9 वर्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, तो कितने समय अवधि के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरना होता है? इसका सही आंसर होगा 6 महीने के भीतर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो ये होता है क्षोभ या फिर क्षोभ मंडल पे। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर होगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी। अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? ये आप सभी को आना चाहिए। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये है एडम स्मिथ। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड मैंने किए हैं। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा 57। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो ये किया अब्बास नकवी ने। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो थे एचपीजी के साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के। इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। आपने यही कोशिश करनी है एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा समय ना दे आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। अब मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आपने हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगने देना है, सिवाय पजल जो 5 नंबर की या फिर 3 मार्क्स की पूछी जाती है, उसमें आप 5 मिनट लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है आपने वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करना है। मैं आपको इसके सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास है नंबर सीरीज़ का। हमेशा नंबर सीरीज़ आपने इस तरह से देखनी है कि 1 से 9 कैसे बना, फिर 9 से 25 कैसे हुआ। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, मैंने हमेशा कहा था जब मैंने पिछली बार नंबर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया था कि वैल्यू को ध्यान से देखो, कहीं ये किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब तो नहीं है। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का
5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी प्रकार से जाएगा 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है। फिर यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 8 कितने होते हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंक किस प्रकार से हैं, अंक है यहाँ पर ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 9 81, तो 81 यहाँ पर आंसर आएगा। फिर 9 के बाद इन्होंने 11 लिया, 11 का स्क्वायर 121। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही मैंने आपको करवाए हैं, और जिन्होंने अभी तक बेसिक चीज़ें नहीं सीखी जो मैंने करवाई हुई है, वो वीडियोस आपने नहीं देखी है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से उन्हें ज़रूर देख लेना, वो काफ़ी काम की है। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ प्लस हुआ है। यहाँ आप देखिए 4 से 7 में क्या हुआ, 3 प्लस हुआ, यहाँ पर 5 प्लस हुआ, यहाँ 7 प्लस हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने का प्लस होगा, यहाँ पर 9 का प्लस हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर 11 प्लस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 39, तो 39 यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस बार मैंने इजी क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रति वर्ष की दर से 7500 का उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल, हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। 7500 रुपये पर वो 6% वार्षिक दर से देता है, तो 1 साल का कितना निकलेगा, 1 साल का निकलेगा 450 रुपये। 8 साल के लिए उसने दिया, तो 8 पंजे 40, 4 असल 800 के 32, तो 3600 यहाँ पर आंसर आएगा। 3600 रुपये साधारण ब्याज की राशि वो चुकाएगा अमाउंट के अलावा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होते हैं तो 4% और अधिक लाभ होता है। ऐसे में आपने क्या करना है, एक ट्रिक है इसकी शॉर्ट ट्रिक आपने क्या रखना है, आपने रखना है आरंभिक लाभ जमा जो लाभ प्रतिशत में वृद्धि हुई है, बटा जो प्रतिशत लाभ में वृद्धि हुई है, गुणा यहाँ पर आप करोगे जो संख्या घटी है। तो बस ये फॉर्मूला होता है। तो आरंभिक लाभ आप देखोगे कितना था, आरंभिक यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा था, नया लाभ पर जो परसेंट में वो 4 था, तो पुराने को यहाँ पर जो नया लाभ परसेंट हुआ उसे नीचे लिखेंगे, यही फॉर्मूला है, गुणा 100, जितनी वैल्यू कम हुई थी, ये हो जाएगा 24 प्लस करके, तो 6 चौके 24, तो 600 रुपये, तो क्रय मूल्य 600 रुपये होगा। इस तरह से आसानी से आप इसे निकाल पाओगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी बेहतर शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करवाई है, उन्हें एक बार आप ज़रूर देख लें। देखिए, जो मैंने बेसिक क्लास लगाई थी उसके अलावा अलग से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस लगाई हुई है, उन्हें आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी, उसे आप सिर्फ वीडियोज़ में सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क। यहाँ कहा गया है ए बी किसी काम को 12 घंटे में, ए तथा सी उसे 15 घंटे में, बी और सी उसे 20 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, उन्हें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मैं बताऊं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2xyz अपॉन x प्लस वाई, माफ कीजिएगा x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो ये यहाँ पर होता है। तो इसकी संख्या अगर हम यहाँ पर इसे पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20, तो यहाँ पर ये आएगा 12 गुणा 15 जमा 15 गुणा 20 जमा 20 गुणा 12। इस प्रकार से ये संख्या आएगी। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 10 घंटे। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो मैथ को सॉल्व करने की जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आप जमा गुणा भाग इसे आसानी से कर पाओगे, इसकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिसको शॉर्ट ट्रिक जाननी है वो वीडियोस में सर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का आ गया। इसमें आपने माना है कि 25.25 माइनस 23.23 जमा 24.24 को आंसर क्या आएगा। अब सिंपल है, जिसको पॉइंट से दिक्कत है वो क्या करेगा, इसे सबसे पहले सिंपल लिख लो, 25 माइनस 23 प्लस 24। अब ये 25 है, इसमें अगर हम 2 घटा देते हैं तो क्या आएगा। अगर आप वोड मास का रूल लगाओगे तो पहले प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ माइनस आएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये 26 हो जाएगा, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 26 आएगा। लेकिन अब हमने निकालने हैं ये पॉइंट वाली वैल्यूज़,
तो 0.25 माइनस 0.23 प्लस 24, तो इससे कितना आएगा, तो यहाँ पर 0.2 बचेगा, तो यहाँ पर 0.26, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे इसमें कहा गया है यदि हरे को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, नीले को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को लाल, लाल को काला कहा जाता है, तो बताइए हल्दी का रंग क्या होता है। ऐसे में शॉर्ट ट्रिक हमेशा आपकी क्या काम आएगी। सबसे नीचे देखो पूछा क्या है, हल्दी का रंग क्या होता है। ऐसे हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है, तो इन्होंने यहाँ पर पीले को क्या कहा है, पीले को इन्होंने नीला कहा है, तो यहाँ पर नीला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कोड में कृष को LTLWM लिखा जाता है, उसी भाषा में राधा को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो। इसमें जो टाइम आपका कंज्यूम होना चाहिए मिनिमम आपको 40 से 50 सेकंड इसमें लगने चाहिए, उससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहे हैं तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें आप देखोगे पहले के है, के में हमने एक जोड़ दिया, फिर यहाँ पर एल आएगा, फिर RST मतलब यहाँ पर 2 जमा हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखो IJKL यहाँ पर 3 ऐड हुआ, एस में आप देखोगे STUVW मतलब 4 ऐड हुआ, यहाँ पर 5 ऐड हुआ, ये दिख रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। आर में अगर आप एक ऐड करते हो तो क्या आएगा, RS, तो यहाँ पर S आएगा, तो शुरुआती S होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों कट हो चुके। S वाले में अब यहाँ पर देखेंगे कौन आएगा। उसके बाद ए के बाद यहाँ पर 2 ऐड करना है, ABC, 2 ऐड करने के बाद यहाँ पर C आएगा, है ना। सिंपल मैं लिखता हूँ, ए किस नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, ए में आप 2 ऐड करो 3, तो 3 नंबर पर C आता है, तो C यहाँ पर भी है। डी में हमने 3 ऐड करना है, ABCDEFG, तो G आएगा, तो G यहाँ पर आप देखोगे C में है, जो ऑप्शन डी है वो गलत है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर इसे निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 26 घंटे में 1560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखिए क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, यहाँ डिस्टेंस दिया गया है, तो आपको पता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1560 यहाँ पर है डिस्टेंस बटा में टाइम 26, इसे जब आप काटोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी स्पीड यहां पर निकल कर आएगी। तो जो कि स्पीड आपकी क्या होगी यहां पर, तो इसे जब आप डिवाइड करते हो तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर इसका सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं टाइप करना भूल चुका हूं, उसे मैं अब यहां पर लिख लेता हूं। तो ये वो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को मैं आप एक बार आपको मैं यहाँ पर पढ़ा लेता हूँ। इसमें ही लिखा था कि एक कार 80 किलोमीटर की स्पीड से किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना होगा तो स्पीड कितनी और बढ़ानी चाहिए या फिर कितनी और बढ़ानी होगी। इस क्वेश्चन में एक हल्का सा ट्विस्ट है, बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे। वो गलती क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करने की खुद से ट्राई करो। इसका जो सॉल्यूशन होगा इसे मैं छोटा कर देता हूं। अब यहाँ पर देखिए एक कार है 80 किलोमीटर आवर की गति से चलती है, स्पीड उसकी 80 किलोमीटर आ गई, टाइम वो लगा रही है कितना, 10 घंटे में कवर कर रही है। तो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसका गुणा करेंगे हम आपस में, स्पीड इनटू टाइम मतलब कि 80 को हम 10 से गुणा करेंगे, तो जो टोटल डिस्टेंस निकल कर आई 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर को हमने 8 घंटे में कवर करना है, तो ये हो चुका हमारे पास डिस्टेंस, टाइम भी हमारे पास आ चुका, 8 घंटे में कवर करना है। तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही यहाँ पर करेंगे। इसका मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी चाहिए, तो कितनी और स्पीड हमें बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 100 किलोमीटर पर आवर को ही आंसर मानकर चले आते हैं, और ऑप्शन में भी जानबूझकर ये आंसर दिया जाता है। देखिए ये स्पीड तो हमें चाहिए, लेकिन हमें पूछा गया है हमें कितनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो हमारी थी, तो हमें चाहिए 100 किलोमीटर की। तो 100 माइनस 80, 20 किलोमीटर हमें और बढ़ानी चाहिए, तो 20 किलोमीटर इसका आंसर होगा। यहाँ ये नहीं पूछा था कि टोटल स्पीड कितनी चाहिए, ये पूछा गया था स्पीड और कितनी बढ़ानी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम और बढ़ा देते हैं तो उस निश्चित दूरी को हम 8 घंटे में ही कवर कर देंगे। ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। 20 का 80% कितना होता है। देखो चिल्लर से क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं, ये आपको आने चाहिए परसेंटेज की। तो इसका जो सही आंसर होगा
अब देखिए बहुत से बच्चों को इसका परसेंटेज निकालना नहीं आएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो 20 का यहाँ पर आप देखोगे ये निकलेगा 20 इंटू 80/100, 20 पंजे 100, तो यहाँ से ये जाएगा 5 कम 5, 5 छः 30, तो 20 का 80% 16 होता है, तो ये 16 यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 25% किसके बराबर होता है। बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं होगा। 25% देखो, सबसे पहले 25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, ये होता है 1/4। तो ये किसके बराबर है, जब हम 1 को 4 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव लगेगा तो 0 आएगा, तो 4 4 दूने 8, 2 बच गया, 0 लगेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ 0 लगेगा, तो यहाँ आएगा 4 पंजे 20, तो 0.25 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए संख्याओं के समूह का औसत क्या होगा, ये आपने निकालना है। औसत निकालने का आपको पता है क्या होता है, इसको प्लस करना होता है, और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8/8 जो इसका योग होगा। इससे आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 476, इसका औसत निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन गणेश से लंबा है लेकिन नीरज से छोटा है। मोहन गणेश से तो लंबा है लेकिन नीरज से छोटा है ना, ये बात यहाँ पर कही है। सोहन करीम से छोटा है, सोहन करीम से छोटा है लेकिन नीरज से लंबा है। नीरज से कौन लंबा है, सोहन, लेकिन करीम से वो छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा इसका सही आंसर होगा करीम। यहाँ पर पांचों दोस्तों में सबसे लंबा कौन आएगा, करीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि अनुज राम से लंबा है, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, राम जो है वो मोहन से लंबा है, और मोहन सोहन से भी छोटा है, मतलब सोहन यहाँ कहीं आएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, मोहन यहाँ पर सबसे छोटा होगा, ये सही आंसर यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी महीने की 5 तारीख अगर शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल है, यहाँ पर 5 में से 30 माइनस कर लो तो 25 आएगा, 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 3 21, 21 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो 4 को ऐड कर दो शनिवार के बाद, शनिवार के बाद रविवार आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार उस दिन होगा, तो बुधवार यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो बुधवार होगा। तो ये क्वेश्चन अब 5 मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। ऊपर इंग्लिश सेक्शन है, नीचे आपको यहाँ पर हिंदी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इजी भी है। अब क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कहा क्या है ये आपने हमेशा देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवा लिए, अब आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने आने चाहिए, और मैं आपसे उम्मीद भी यही करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। तो वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को करने की। फिर इसके कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लगभग 5 क्वेश्चन मैं इससे आपके पूछता हूँ, तो उसके आपने मुझे आंसर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो H है वो क्या चला रहा है, वो कार चला रहा है या फिर बाइक चला रहा है, या फिर जो D है वो कार चला रहा है या फिर बाइक चला रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से पुट करता हूँ कि B के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप खुद भी अरेंज कर सकते हो, तो इसे आपने बस सॉल्व करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 8 मित्र है A B C D E F G और H, केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं एक वृत्त में। 8 मित्रों में से 4 चलाते हैं बाइक, 4 चलाते हैं कार। कार चलाने वाला कोई भी 2 मित्र एक दूसरे की अगल बगल नहीं बैठे हैं, मतलब वो एक साथ नहीं बैठे हैं जो कार चलाते हैं। वो उनके बीच में या तो एक बाइक आएगा या फिर एक कार आएगी। जैसे मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये है कार चलाने वाला बंदा, ये कार चलाता है, तो यहाँ पर भी कार चलाने वाला नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वो जो बाइक चलाता है। तो ये बात यहाँ पर ये कही गई थी। तो 8 लाइन आपने यहाँ पर खींचनी है। आपको पता है क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस प्रकार से सबसे पहले 8 लोग की जगह आपने बना लेनी है। 8 लोगों की जगह हमने बना ली। 2 पॉसिबिलिटीज़ हमने पहले से ही मानकर चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटीज़ आ ही जाती है। तो आपने क्वेश्चन शुरू ऐसा करना है कि मान लीजिए ये चला रहा है कार, ये चला रहा है बाइक, ये चला रहा है कार, ये बाइक, ये कार, ये बाइक, ये कार, ये बाइक। इसी प्रकार से अरेंजमेंट होगी, है ना, इसी प्रकार से अरेंजमेंट होगी यहाँ पर क्वेश्चन की।
तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या गया है। यहाँ कहा है ए जो कार चलाता है एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो ए को हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि वो एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। तब अगर एच यहाँ पर आएगा तो ही तो उसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा, बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा ए आएगा। तो ये आपकी मर्जी, आप एच को भी यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन हमें एच के बारे में ये नहीं पता था कि एच क्या चलाता है, वो कार चलाता है कि बाइक चलाता है। लेकिन ए के बारे में साफ कहा था कि ए जो है वो क्या चलाता है, कार चलाता है। तो इसी वजह से हमने ए को यहाँ पर ले लिया और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि अगर एच कहाँ पर आएगा जिससे कि ए इसके बाएं तीसरे स्थान पर आए, तो इसी प्रकार से एच हमने यहाँ ले लिया है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात यहाँ पर कही है कि जी जो बाइक चलाता है ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए जी है जो बाइक चलाता है, जी जो बाइक चलाता है ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जी बाइक चलाता है, अगर मान लीजिए जी मैं यहाँ पर लेता हूँ, जी बाइक यहाँ पर चलाएगा तो इसके ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब देखिए ई कहाँ पर आएगा, अगर ई यहाँ आता है ई के दाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा यहाँ पर ये बन रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कहीं और आए, हो सकता है ये यहाँ पर भी तो आ सकता था। लेकिन देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास बैठा है जी, अब इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ सकता है, ई, क्योंकि ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जी बैठा हुआ है। इसके अलावा कोई भी जगह यहाँ पर नहीं बचती है, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी है इनको बैठाने की। तो यहाँ पर ये बैठ चुके। आगे यहाँ पर क्या कहा है कि एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, एफ कार नहीं चलाता। एफ और सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, मतलब जहाँ पर दो व्यक्ति हैं वहाँ पर एफ और सी आएंगे। जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो एफ और सी यहाँ पर आएगा, एफ कार नहीं चलाता, इसका मतलब एफ यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी देखेंगे हम ऐसी कोई जगह इनके लिए जहाँ पर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, एफ कार नहीं चलाता, मतलब एफ यहाँ पर आएगा। अब सी के लिए दो जगह बचती है, सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है सी कहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर कहा है कि बी एफ के बगल में बैठा है, एच के नहीं। ये यहाँ पर क्वेश्चन आसान हो जाता है, इससे क्वेश्चन यहाँ पर आसान हो जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन था कि सी कहाँ पर आएगा। अब सी यहाँ पर ही आएगा क्योंकि इसके बगल में बी भी आना चाहिए, लेकिन एच के बगल में वो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब सी कहाँ आएगा, सी आएगा यहाँ पर, बी यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर पूरा कंफर्म हो चुका है। और एक व्यक्ति बचता है, वो कौन है, वो है डी। तो डी यहाँ पर आएगा। अब इस वाली इक्वेशन में भी हम एफ के बगल में बैठेगा बी, लेकिन यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची बी के लिए। तो ये जो पॉसिबिलिटी हमने ली थी वो हो चुकी गलत। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो चुकी गलत, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही चल पड़ी। तो इससे हमारा आंसर सही आया। अब आपने मुझे बताना है कि कौन व्यक्ति गाड़ी चलाता है, कौन बाइक चलाता है। अब मुझे बताओ, ए के, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, कमेंट करके मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन, ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। चौथा क्वेश्चन, अगर ए का स्थान बदल दिया जाए सी के साथ तो मुझे बताइए सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा। इस चीज़ का आपने मुझे आंसर देना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे जो मैंने फुल मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया। देखिए, इसमें क्या होगा कि 2 दिन में एक मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट नज़दीक आती है, हर दिन हम एक नया मॉक टेस्ट करेंगे फुल 80 मार्क्स का। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा, बस आपका छोटा सा फर्ज बनता है, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।